हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। एनसीईआरटी बुक में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो बच्चों, आप लोग भी मेरी तरह अपना क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए और कॉपी कलम लेकर साथ ही साथ बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलिए। तो क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित मान निकालिए। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपका 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला नंबर है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू का क्या होगा, यानी इसका मान निकालने को है। तो इसको देखिए बच्चों, मैंने आपको इससे पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का आपका जो टेबल है, त्रिकोणमिति का टेबल जो जिसमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 और साइन 90 डिग्री, इस तरह का आपका कॉस का, टेन का, कोसेक का और सेक का और कॉट का सबका डिग्री का वैल्यू दिया है। तो आप उस टेबल का जाकर आप लोग उस टेबल वाला ट्रिक को जाकर आप लोग देख लीजिए और वहां से आपको ये सारा वैल्यू याद हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो साइन जिसका वैल्यू जितना होता है उसको पुट कर देंगे। जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, हाँ √3/2 गुना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का मतलब है गुना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का मतलब है गुना। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यदि आपको याद नहीं है तो cos 30 जो होता है ना वो साइन 60 का जितना होता है वही होता है। तो साइन 60 का कितना होता है √3/2। इस तरह से आप केवल साइन का याद रखें तो आप cos का भी बना सकते हैं और tan ये सब का बना सकते हैं। cos 30 सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 30 का होता है वैल्यू 1/2 गुना cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू यदि आपको याद नहीं है तो आपको साइन 30 का याद है ना, तो वही होता है cos 60 डिग्री का भी। तो ये साइन 30 का होता है 1/2। इसको √3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 4/4 बराबर ये हो जाएगा 4 एकम 4 बराबर ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 1। तो आप इसको नोट कर लीजिए। किस तरह से मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह का सवाल दिया है, इसको भी हम लोग सॉल्व काफी आसानी से कर सकते हैं। केवल वैल्यू सबको पुट कर देना। ठीक है, तो ये 2 गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और tan स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 जाहिर सी बात है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस और ये माइनस कट गया। तो ये आपका आंसर आ गया 2। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हम लोग सॉल्व किए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम लोग वैल्यू सबको केवल पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ 1/√2 बटा sec 30। तो sec 30 का यदि वैल्यू आपको याद नहीं है तो cos 30 का याद है ना, cos 30 का कितना होता है √3/2, उसको आप पलट दीजिए यानी 2/√3 प्लस कोसेक 30। तो कोसेक 30 का तो आपको वैल्यू याद नहीं होगा, लेकिन साइन 30 का याद है ना, कितना 1/2, तो उसको पलट दीजिए 2/1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे 1/2 तो ऊपर में रहने रहेगा, ये √3 और 1 का एलसीएम √3, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा √3, इसके साथ गुना हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 1/√2 है, ये जो √3 है ना ये ऊपर चल जाएगा और नीचे में 2 प्लस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 2√3 है, 2 प्लस 2√3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में हो गया आपका √3 और नीचे में हो गया आपका 2√2। तो इसको हम लोग देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ना एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ना इससे हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से हो गया। देखिए सबसे पहले तो ये होगा, दोनों तो गुना होता है यानी 2 प्लस 2√3, ये हो गया। ऊपर में लिखते हैं √3
और ये जो रूट टू है ना, ये दोनों के साथ गुना कर देते हैं, तो ये 2√2 हो गया और ये प्लस ये हो जाएगा आपका 2√2 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ऊपर में तो √3 रह लेगा, इसको 2 को कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका √2 प्लस √6। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। केवल बुक का आंसर निकालने के लिए हम लोग, मतलब बुक का आंसर मिलाने के लिए हम लोग इतना बड़ा सॉल्व करें, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर हो गया यहीं तक। ठीक है, देखिए ये हो गया, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, ये √3 बटे में 2 और इसको ध्यान दीजिए, ये जो √6 है ना, इसको पहले लिखेंगे हम लोग, √6 प्लस √2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर हर का परिमेयकरण, तो ऊपर में √6 ये प्लस है तो ये माइनस √2 और नीचे में भी √6 माइनस √2। इस तरह का आपने हर का परिमेयकरण जरूर सीखा होगा। ठीक है, इस तरह का हर का परिमेयकरण किया जाता है। अब देखिए ये √6 है, इसको दोनों के साथ गुना कर देंगे, तो √3 को गुना कर देंगे √6 माइनस √2 के साथ, और यहाँ से ये 2 को रहने देते हैं। और ये जो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। ध्यान से समझिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देता है, √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² हो गया। इसको गुना कर दीजिए, √3 गुना √6 कितना हो गया, √18 माइनस 3 दूनी 6 √6। अब इसको देखिए, ये हो गया 6 का √6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 6 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, √18 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 3 × 9 9 दूनी 18, यानी 3 को मतलब 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा, यानी 3 और अंदर में 2 रहने देगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, माइनस √6 को रहने देते हैं, और बटे में ये हो गया आपका 6 में 2 जगह तो 4, 4 गुना 2 8। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका बुक में इस तरह से यही वाला आंसर तो लिखा है। तो बुक का आंसर बच्चे क्या करते हैं, आंसर नहीं आता है तो बच्चे पहले बुक का आंसर लगाते, सर आंसर नहीं आया, गलत बना रहे, तो इसीलिए मतलब नहीं तो देखिए, इसका यदि आप बुक का आंसर नहीं मिले तो आपका यहीं पर आंसर हो गया बस। ठीक है, इसी लाइन में आप यहीं तक बना करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुक का आंसर को मिलाना है यहाँ से तो आप इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप 4 नंबर बनाते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, सब वैल्यू सब पुट कर देंगे, जिसका जितना वैल्यू होता है पुट कर देंगे। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1/1 माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 तो आपको याद होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, sin 60 का याद है ना कितना, √3/2, तो उसको पलट दीजिए 2/√3। sec 30, तो sec 30 भी आपको याद नहीं होगा, cos 30 तो याद होगा ना, cos 30 याद नहीं है, तो sin 60 याद है ना कितना, √3/2, तो उसको पलट दीजिए 2/√3 प्लस cos 60 जो sin 30 का होता है 1/2 cot 45 डिग्री, तो ये तो आपका tan का उल्टा होता है, तो tan 45 का भी 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 यानी 1/1। देखिए आपका माइंड हैंग कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको वो वाला टेबल याद नहीं है, तो वो टेबल याद थोड़ी करना है, उसको दिमाग में खाली सेट रखना है कि ऐसा ऐसा होता है बस। उसके बाद तो खाली आपको एक ही वो चीज़ याद करना है, क्या, साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू कैसे याद करना है, तो मैंने तो आपको ट्रिक बता ही दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेते ऊपर वाला को, तो 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2√3 है, तो बोलिए तो इसमें किस चीज का कमी है, कौन वाला चीज तो यहाँ पर नहीं है, √3 नहीं है, जिसको √3 से 1 को गुना कर लेंगे, √3 प्लस 1, तो 1 के पास तो दोनों नहीं है, 2√3 भी नहीं है, तो दोनों के साथ गुना कर देंगे इस 1 को, ऊपर वाला 1 को, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस नीचे वाला के पास √3 है, 2 नहीं है, तो ऊपर वाला को 2 दे देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। ये मैं आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला को भी डिट्टो उसी तरह से करेंगे, 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3। नीचे वाला के पास √3 है, तो कौन चीज का कमी है, 2 नहीं है, तो 2 को दे देते हैं इसके पास, तो 2 गुना 2 4। इसके पास 2 है, √3 नहीं है, तो √3 को 1 से गुना कर देते हैं, √3। इसके पास तो कुछ नहीं है, तो इसको दोनों से गुना कर देते हैं, 2√3। अब देखिए मैंने आपको सिखाया है कि आप इस तरह से इसको काट सकते हैं, 2√3 और 2√3 को काट सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में बचा है √3, अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 1, तो 2 को √3 और 1 को √3 कितना हुआ, 3 को √3।
और माइनस का 4। उसी तरह से आप यहाँ भी देख लीजिए, 2 को √3 और 1 को √3, टोटल 3 को √3 और प्लस का 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बोलिए, हर का परिमयकरण। तो ये प्लस में है तो ऊपर में भी माइनस दे देते हैं, तो एक लाइन पहले बढ़ा ही देते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि इसके बाद डायरेक्ट ये वाला कहाँ से आया इतना बड़ा। देखिए 3√3 -4, 3√3 + 4, हर का परिमयकरण करने पर √3 प्लस है तो ये -4 बट्टे वही वाला एक बार फिर से लिख देंगे -4। ठीक है। अब देखिए ये वाला a - b और ये वाला भी a - b, तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, यानी दोनों सेम है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 को, एक और एक 2 को इसीलिए होल स्क्वायर कर दिए। और ये देख लीजिए a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला आपने क्लास 9 में बहुत अच्छा से इस तरह का फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ा था। इसका फॉर्मूला आता है a² - b², तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको आगे जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये वाला इसको तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर। देखिए इसको आपको स्क्वायर करना आना चाहिए, आप 10 क्लास पहुंच चुके। 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो 9 गुना 3 27, 4 का होल स्क्वायर 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक और लाइन सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ गया। देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 दिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 √3। गुना कैसे किया समझ में आया, 4 को 2 से गुना किया 4 दूनी 8, और 8 को 3√3 से गुना किया, तो 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 दिया 24 और √3 तो रह जाएगा, तो √3 नीचे में 27 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 11। तो ये हो गया आपका आंसर कितना, 27 + 16 कितना हुआ 43 माइनस 24 √3 बटा 11। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया, समझ में आया क्या नहीं, ठीक है बच्चों, 7 × 13 13 4, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका बुक के आंसर से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मतलब ऐसा ऐसा आपका जो आंसर आ रहा है ना, जो आपको मतलब लगे एग्जाम में बनाने के समय नहीं मेरा हम गलत बना दिए, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं आ सकता 43 - 24 √3 बटे 11, कोई मतलब नहीं कर रहे। तो आपको लगेगा एग्जाम में कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, लेकिन वही होता है यदि आपका प्रोसेस सही है तो आपका कहीं एक नंबर नहीं कटेगा, मतलब आपका कहीं गलत नहीं रहेगा, आपका बिल्कुल सही है। तो इसको नोट कर 1 का 5 नंबर देखते हैं। देखिए 5 है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है बोलिए, sin 30 का जाते हैं, sin 30 का 1/2, तो बस cos 60 का भी वही होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना sec 30 तो याद नहीं होगा, cos 30 तो याद है ना, cos 30 कितना आता है √3/2, तो उसको पलट दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 तो बच्चा का पहले 1 होता है आंसर, 1/1 का होल स्क्वायर, sin 30 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करने का काम आप लोग तो कर सकते हैं। 5 गुना 1/4, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1, 1/4 और 3/4, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अच्छा इसको डायरेक्ट लिख देंगे 4 गुना 4/3, तो 4 4 16/3, ठीक है। अब 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12। अब 4 का पारा में 12 कई बार में आता है 3 बार में, तो 3 गुना 5 5 या 15 प्लस 3 का पारा में कई बार में 12 आता है 4 बार में, 4 को 16 से गुना करें 16 चौके 64 माइनस 1 का पारा 12 के बार में आता है 12 बार में, तो 12 को 1 से गुना कर देते हैं 12
4 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका, प्लस को प्लस से जुड़िए, माइनस को बाद में हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस 12 बटा 12, और ये गुना 4 जो है ना ये ऊपर चल जाएगा, और ये 3 और 1 4, तो इसको माइनस कीजिए तो 9 में 2 जगह तो 7, और 7 में 1 जगह तो 6, 67 बटा 12, और ये 4 एकम 4, तो 67 बटे 12 को गुना करेंगे 1 से, तो वही होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 67 बटे 12। ठीक है, समझ में आ गया, केवल सॉल्यूशन किए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल ये सब वैल्यू याद करना है और कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक का पांचों खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। तो औचित्य मतलब कारण बताना है, सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है 2 का 1 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, और इसका जो वैल्यू जो होगा ना, तो ये आपका 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री होगा, या साइन 30 डिग्री होगा। ये चारों में से कोई एक इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको बना करके दिखाना है। औचित्य मतलब कारण, और कारण हम लोग लिख के थोड़ी देते हैं, बना करके देते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं और चारों ऑप्शन में से मिलाएंगे कौन वाला सही नंबर है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुना बोले tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। अच्छा, tan का जितना वैल्यू है मैं आपको एक छोटा सा याद करा देता हूँ, ठीक है, छोटा सा टेक्स्ट में आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। tan का 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, tan का 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, याद हो गया। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, तो 3 है, तो 1/√3 लिख दीजिए, याद हो गया। 3 को पहले देखना, 3 को, तो 1/√3 हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, पलट दीजिए, तो √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी √3। अब 90 डिग्री, तो ये आँख मूंद के कर दीजिए 1 का उल्टा, यानी 1 बटा, मतलब यहाँ 0 का उल्टा, यानी 0 का नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1। इसको पलट दीजिए तो 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। याद हो गया, याद हो गया बच्चों, याद हो गया ना। tan का जितना वैल्यू है सब याद हो गया। 3 देखना है, 30 में 1/3 पुट कर, 3 मतलब √3, 60 डिग्री इसका पलटा कर दीजिए √3। 90 वाला तो बहुत कम देता है, ठीक है, याद हो गया। मिटाएंगे मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए tan 30 डिग्री जैसे 30 देखे, यानी 3, तो 1/√3 बटा 1 प्लस, जैसे 30 देखेंगे 1/√3, और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर देने नहीं छोड़िएगा, नहीं तो फिर पूरा बना लेंगे और आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1/1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर 3, ये हो गया आपका 2/√3 गुना, हाँ गुना भी बाद में करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ पर 1 का पढ़ा में 3 के बार में आता है, 3 बार में 3 को 1 से गुना कर दीजिए, 3 प्लस 3 का पढ़ा में, तो 3 एक ही बार में आ गया, और 1 को 1 से गुना करें तो ये एलसीएम लेने आप लोग जानते हैं, ठीक है, हमको पता है, मेन वाला जोड़ आप लोग जानते हैं। ये हो गया 2/√3 गुना 3 नीचे में है, उसको ऊपर भेज दीजिए, और ये नीचे में ही रहेगा, 3 और 1 4। तो ये देखिए 2 का पढ़ा में 2 बार में 4 काट गया। ये जो √3 है ना, √3 को 3 से काटना है, क्योंकि ये 3 का मतलब है ना, यहाँ पर जो 3 है, ये 3 का मतलब है √3 गुना √3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 आएगा, और 1 √3 और 1 √3 काट देंगे, तो मेरा आंसर आएगा √3/2। आप बोलिए कि √3/2 हम लोग आंसर मिलाते हैं, कौन वाला आंसर से मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन दिया, साइन 60 डिग्री, इसका मतलब ये वैल्यू में दिया है। अब आपको ये जो वैल्यू जो दिया है ना, उसको मतलब इस तरह का साइन कॉस, इस तरह का फंक्शन में, त्रिकोणमितीय फंक्शन में आपको चेंज करना है। तो बोलिए हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं। साइन 60, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, तो बोलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 3 देखे 1/√3, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2। बोलिए ये ऑप्शन नंबर A B C D कौन वाला सही है, किसके साथ मिल रहा है, √3/2, हाँ A नंबर के साथ मिल रहा है। इसका आंसर हो गया A नंबर, यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री, ये है ऑप्शन नंबर A, हो गया आंसर।
कहीं कोई दिक्कत हुआ? इस तरह से आप लोग बहुत मतलब नरमता पूर्वक आप क्वेश्चन को इस तरह का सॉल्व करें, बहुत मजा आएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर बच्चा का सबसे फेवरेट चैप्टर रहता है, ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग 2 का 2 नंबर बनाते हैं और इसके लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन पहले लिख दिया, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, आंसर जो आता है उसको मिला करके देखते हैं 4 ऑप्शन में से किसके साथ मैच करता है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर 1 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0 बटा 1 और 1 2, यानी इसका आंसर आया आपका 0। अब बोलिए 0 किसके साथ मैच कर रहे हैं? tan 90 का वैल्यू कितना होता है? अपरिभाषित। एक तो है नहीं आंसर। sin 45 का वैल्यू होता है कितना कितना 1/√2। तो बोलिए यहाँ पर किसके आंसर के साथ ये है? डी के साथ। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे लाख बार देख लेते लेकिन फिर भी उसका दिमाग में एक और डाउट रहते करता है, ठीक है, यानी उसको फिर भी मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो पूछ रहा है ना कि आपको गिवन में दे दिया है कि sin 2a जो है ना वो आपका बराबर है 2 sin a का, तो बोल रहा है कि ये वाला कंडीशन कब फॉलो होगा? बोलिए, मतलब बोल रहा है कि a का वैल्यू हम क्या लेंगे, a का जो यहाँ पर a क्या है, कोण है, क्या है, एंगल a का वैल्यू कितना लेंगे कि मेरा ये जो कंडीशन दिया है बराबर वाला ये बराबर सही में हो जाए। बोलिए a का वैल्यू हम क्या लेंगे, कितना डिग्री लेंगे? तो जैसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे सारा ऑप्शन को यहाँ पर बैठा करके देखते, ठीक है, बैठा करके देखते सारा ऑप्शन। तो जैसे हम लोग 0 डिग्री पुट करके देखते हैं, तो sin 2 गुना, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर a का वैल्यू जैसे 0 डिग्री पुट करूंगा तो इसको अभी 0 डिग्री हम नहीं पुट करते, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक फॉर्मूला आता है sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 गुना sin a गुना cos a, ये होता है फॉर्मूला। इसीलिए हम पहले इसको a का वैल्यू नहीं पुट कर लेते, फॉर्मूला लिख दिए, तो sin a हो गया इधर। अब यहाँ पर पुट करते a का वैल्यू पहले हम 0 लेके देते, 2 गुना sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री, 2 गुना sin 0 डिग्री। चेक करते हैं क्या ये वाला सही में बराबर आ रहा है क्या नहीं। तो 2 गुना sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 2 गुना sin 0 का वैल्यू 0। अब 0 से जैसे गुना करेंगे सब तो ये हो जाएगा 0, 0 से गुना करेंगे 0, यानी देखिए ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यही हो गया इसका सही आंसर। अब आपके माइंड में चल रहा है कि ये तो हम जैसे मन तैसे करके आंसर ला दिए, तो क्या बाकी यदि यही वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे और तीनों यदि चेक करेंगे तो क्या सही में यही वाला आंसर हो रहा है ना, और भी तीनों में से कोई हो सकता है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टीचर को आप दे दिए वाला क्वेश्चन और वो पूरे कुछ करके मतलब आपको दिखा दिया कि देखो बराबर आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर। तो हम इससे रिलेटेड जितना भी तरीका के सॉल्यूशन बन रहा है मैं आपको सारा बता करके दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आपका आंसर 0 ही आएगा। कैसे से दिखाता हूँ? पहला तरीका ये हो गया, आपको चेक करना है कि ये तीनों में से होगा क्या नहीं। आप तो ये सबको भी बैठा करके चेक कर सकते हैं। चलिए तो वो मैं चेक नहीं करूँगा, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 sin a इंटू cos a, क्योंकि sin 2 का फॉर्मूला ही यही होता है। आप इसको बगल में लिख लीजिए, sin 2a का फॉर्मूला ये सब आपको क्लास 11 में जाना पड़ेंगे। 2 sin a इंटू cos a, इसको आप बगल में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 sin a। अब देखिए यहाँ पर 2 कट गया, sin a कट गया, कितना बार में? एक बार में। इसका मतलब यहाँ पर cos a का जो वैल्यू बचा वो 1 बचा है। cos a का वैल्यू कितना बचा? 1 बचा। नहीं समझ में आया? काटा काटी लो, देखिए ये हो गया 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, ये हो गया 2 sin a, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 sin a गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो फिर भी यही होगा। देखिए हम लोग क्या इधर हम लोग cos a को खाली रहने देते हैं, ठीक है, या फिर इसको यदि 1 नहीं लिखने का मन तो नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। sin ये जो cos 2 sin a cos a गुना में, तो हम लोग 2 sin a को यहाँ नीचे ले आते हैं, क्योंकि फिर इसको क्रॉस मल्टी, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसको देखिए 2 एकम 2 है ना, और sin a एकम sin a कट गया, cos a का फिर भी वैल्यू कितना आया मेरा 1। अब बोलिए कि cos a, तो बोलिए cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। cos का ही बोल रहे हैं, साइन वगैरह नहीं। cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है? cos बोलिए हाँ कितना, हाँ कितना 90 डिग्री, cos 90 डिग्री
नहीं कॉस 0 डिग्री कैसे, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का होता है, साइन 0 का होता है 0 और साइन 90 का होता है आपका 1। तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पर कॉस में साइन को उल्टा कर देना है, तो कॉस मेरा यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री मेरा 1 होगा और कॉस 90 डिग्री मेरा 0 होगा। नहीं समझ में आया? आप टेबल को देखिए, टेबल मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल तो आपका साइन और कॉस का, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 0, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1। अब इसको पलटा देते हैं हम लोग, कॉस में याद है ना, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू हो गया कितना, हाँ इसको पलटा देते हैं √3/2, इसको 1/√2 और इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 और इसको 0 को यहाँ लिख देते हैं, ये होगा। अब आप लोग खुद देखिए कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 है, देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, cos और cos 1 में काट देते तो a का वैल्यू कितना आया 0। अब तो आपको विश्वास हुआ ना, अब आपको विश्वास हुआ ना कि मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, आपका सही में आंसर 0 ही होगा। चलिए तो आप अब आपका आँख खुल गया है, अब आप लोग मतलब अब आप लोग आँख बंद करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, अब आप लोग आँख बंद करके इसको छाप सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों 2 का 4 नंबर, तो 2 का 4 तो पहले ही मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया है, जो आएगा आंसर जिससे मैच करेंगे वही हम लोग टिक मार देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का 1/√3 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो गया 2/√3 और ये नीचे हो गया 1। अच्छा इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 3, 2/√3, इसको क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2/√3 और 3 को ऊपर ले आएंगे और 3 में एक जगह तो 2 को नीचे लिख दिए, तो 2 एकम 2 और ये हम लोग बोले थे कि 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो √3 कट गया, तो इसका आंसर क्या आया √3, ठीक है, खाली क्या बचा √3 बचा। आप लोग बोलिए कि आंसर क्या होगा, मिला के देखते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2, साइन 60 का √3/2, tan 60 का √3, साइन 30 का 1/2, बोलिए किसके साथ मिलेगा tan 60 का, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया सही आंसर। मतलब अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको मजा लगने लगा, आप लोग इंटरेस्ट लेने लगे, आपको समझ में आने लगा, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। मैं अब आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ और इस होमवर्क को मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि tan a प्लस बी का वैल्यू यदि √3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है, तो a और b का मान निकालिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, tan a प्लस बी का वैल्यू आपको दे दिया कितना √3 और tan a माइनस बी का भी वैल्यू दे दिया कितना 1/√3, तो आपको बोला कि यहाँ पर a और b का वैल्यू कितना होगा, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नहीं निकालने सकेंगे तो आप क्या करेंगे, इससे पिछला वाला वीडियो में यानी इस वीडियो को क्लिक कीजिए और एग्जाम्पल नंबर आप 8 को जाकर देख सकते हैं, डिट्टो इस तरह के सवाल बना लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए बच्चों, बोला कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो साइन a प्लस साइन बी होता है। पहला है 4 का 1 है, तो क्या रहा कि साइन a प्लस बी का जो वैल्यू होता है ना वो होता है साइन a प्लस कॉस सॉरी साइन a प्लस साइन बी, ये दिया साइन a प्लस साइन बी। तो आप लोग बोलिए क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो आपको तो पता नहीं है ना, आपको तो नया ये वाला क्वेश्चन तो देखते हैं। हाँ साइन a प्लस बी का वैल्यू ये वाला नहीं होता है, तो क्या होता है आपको पता भी तो चलना चाहिए। साइन a प्लस बी का वैल्यू यदि ये वाला नहीं होता है तो क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है साइन a प्लस बी का वैल्यू होता है ये वाला नहीं होता, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, असत्य, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का वैल्यू होता है क्या, आप लोग इसको
फॉर्मूला हम बना करके लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर इंटू का साइन है, ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है गुना, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर कॉस ए गुना साइन बी, ये होता है। तो आप इसको कहीं पर उतार लीजिए। कोई आपको पूछा बता रहे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन ए गुना कॉस बी प्लस कॉस ए गुना साइन बी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 2 नंबर बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। मतलब बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग डिग्री बढ़ाते चलेंगे, वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, तो क्या मेरा जो साइन का वैल्यू वो भी बढ़ता जाता है। तो चेक करते हैं, आपको टेबल यदि याद है तो आप लोग इसको तुरंत बता सकते हैं आंसर। बोल रहा है कि यदि हम लोग थीटा का वैल्यू यदि बढ़ाएंगे, यदि थीटा का वैल्यू 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90, यदि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो बताइए साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल देते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना √3/2 और 90 का लास्ट में हो जाता है 1। तो आप लोग नहीं भी यदि आपको समझ में आ रहा है ना, यदि आप लोग देख रहे हैं कि 0 है, हाँ 1/2 यानी ये 0.5 है, यानी 0 से बड़ा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि 1/√2 कितना होता है, √3/2 कितना होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो इतना तो आपको पता है ना। अब लास्ट में यानी 0 से बड़ा आ गया, लास्ट में क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपको नंबर लाइन में बोले कि बता रहे 0 1 2 1 2 3 और यदि यहाँ पर डॉट 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 बोल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7, तो बताओ यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो क्या आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर -10 आ गया। क्या आप लोग कभी बोलेंगे ऐसा? नहीं ना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 0 1 2 3, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम लोग क्या देखें कि 0 आया, 0.5 है, यानी यहाँ से बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ा, फिर लास्ट में हम देखते हैं कि 1 आया, यानी 0 से बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बीच में भी यहाँ पर बढ़ा होगा, बढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे वैसे वैसे मेरा साइन का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये वाला जो कथन दिया है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, सत्य। 3 नंबर देते हैं, बोला कि थीटा का मान में यदि मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। अब आपको पूछ रहा है कि जिस तरह के आपने साइन का वैल्यू दिखा दिया कि वो थीटा का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा था उस तरह साइन का भी वैल्यू बढ़ रहा था। लेकिन अब यही वाला सवाल तो पूछ दिया कि क्या cos में भी ऐसा ही होता है कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो cos थीटा का भी मान बढ़ता है। तो ऐसा इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत है, क्योंकि हम लोग जब त्रिकोणमिति का टेबल जब पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पर हम लोग साफ साफ देखें कि जो साइन का जो वैल्यू था साइन थीटा का, उसको जब हम लिखे 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। और जब हम लोग कॉस लिख रहे थे, कॉस थीटा जब लिख रहे थे तब हम लोग बोले थे कि इसी को इधर से लिख दीजिए, यानी 1 फिर उसका घटते क्रम में 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में गया 0, यानी 1 से 0 की ओर क्या हो रहा है, ये घट रहा है। क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो इसका मतलब थीटा का मान में अभी भी तो वृद्धि हो रहा है। देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री, यानी साइन cos 0 का वैल्यू 1, यानी cos 30 का वैल्यू उससे कम हो गया, cos 45 का वैल्यू उससे भी कम हो गया, साइन cos 60 का वैल्यू उससे भी कम हो गया और cos 90 का वैल्यू एकदम 0 हो गया। इसका मतलब थीटा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा का मान नहीं बढ़ रहा है। अब ये उल्टा होने लगा। तो इसका मतलब ये जो 4 का 3 नंबर है ये गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा का भी मान बढ़ता है वैसे cos थीटा का भी मान बढ़ता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। 4 का 4 बोल रहा है बच्चों कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। बोल रहा है कि ये वाला जो मतलब ये जो कंडीशन दिया है ये थीटा का सभी मान के लिए सत्य है। थीटा का कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे तो ये वाला सही है। जैसे हम लोग 0 बैठा के देख रहे हैं तो साइन 0 बराबर cos 0 आ रहा है, देखते तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। हाँ थीटा का वैल्यू जैसे 45 रख के देखते हैं, 45 रख के देखते हैं, ये 45 ये 45, तब ये 1/√2 और ये 1/√2। फिर हमने जैसे थीटा का वैल्यू 60 रख के देखेंगे, है ना, क्या फिर 90 रख के देखिए, 90 60 में भी 90 में भी किसी भी रख के देखिए, यहाँ पर 90 रखते हैं, यहाँ पर 90 रखते हैं, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब खाली थीटा का वैल्यू 45 पर ही केवल ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, बाकी और किसी में नहीं लगेगा, 60 में भी नहीं लगेगा,
30 में भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या थीटा का कोई भी मान ले लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो साइन थीटा बराबर cos थीटा लिखा है ये सही है ना, ये तो गलत है, खाली 45 में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, असत्य। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4 का ही 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट एक परिभाषित नहीं है, ये सत्य है ना असत्य? मतलब बोल रहा है कि a का वैल्यू यदि आप 0 रख के देखिए, ठीक है, और कॉट a का वैल्यू क्या होगा, मतलब a का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है, परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, अपरिभाषित है ना। तो बोल रहा है कि a का वैल्यू यदि 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होगा। तो टेबल यदि आपको याद है तो आपको पता चलेगा, मतलब बोला कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू बताइए अपरिभाषित होगा क्या नहीं। तो कॉट का तो वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन आपको tan का वैल्यू याद है कि tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0/1। और मैंने आपको बताया था कि कॉट 0 में जब भी होगा तो इसको पलटा देंगे, यानी 1/0। और 1/0 होता है कभी, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू नहीं निकलता, यानी उसका वैल्यू होता है अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। तो मेरा जैसा कि यहाँ पर सवाल में दिया है कि यदि हम a का वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होगा, बिल्कुल होगा। हमको टेबल में यही तो हमको बताया गया है कि कॉट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, यानी ये वाला सत्य। क्या है, सत्य, सही है। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को फैला दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल में पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।